गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स जो दो तरह के होते थे उनके टाइप्स उनको अच्छे से समझ लिया था। और हमने पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, वेन्स, आर्टरीज, इन सब के बारे में समझा था। फिर कैपिलरीज के बारे में समझा था। और हमने बहुत पहले बात भी किया हुआ था कि जो मोटे ट्यूब्स होंगे उनके थ्रू जो डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस होता है वो इजी नहीं होता। वो करने के लिए ज़्यादा जितना ज़्यादा पतला स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा ईजिली डिफ्यूजन होगा। इसलिए जब कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज के थ्रू ही डिफ्यूज़न होता है। कैपिलरीज के थ्रू ही ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है इनटू द सेल्स, या ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है इनटू द सेल्स। क्लियर है? इन द सेम मैनर कैपिलरीज में ही सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है हार्ट। हार्ट सबसे हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में से है। जैसे पहला इम्पोर्टेंट ऑर्गन हम क्या मानते हैं? हमारा ब्रेन नहीं होता तो जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो काम करने के बावजूद हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, फ़ायदेमंद नहीं होते। सेकेंड में क्या होता है? हार्ट। हार्ट के बारे में कह रहा है, द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पंप करना पड़ता है ब्लड को। जैसे ज़मीन के अंदर पानी है, ठीक है, तो पानी को पंप करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए पंप की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग सबमर्सिबल यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग बोरिंग यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, अंदर का पानी निकाल रहा है और उसको पंप कर रहा है। पंप जब कर रहा होगा तो जब उस पंप के रास्ते से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा तो बहुत फोर्स के साथ में पानी बाहर निकलता है। इन द सेम मैनर हार्ट के साथ में भी होता है। ठीक है, तो विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सबस्टेंसेज विद इट। हमें पता है कि ब्लड के साथ में अदर सबस्टेंसेज भी होते हैं। ब्लड के अंदर कई सारे तरह के सेल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन भी उसमें मिलता है। ऑक्सीजन किसकी वजह से मिल पाता है? हेमोग्लोबिन की वजह से मिल पाता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। तो यही इमेजिन करो कि एक पंप है और वो बिना रुके हुए सालों साल चलते चला जा रहा है, कोई इसको रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़े। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारे खेत में जो पानी चलाने के लिए पंप वगैरह यूज़ होता है वो लगातार चलता रहे और वो कभी ख़राब ना हो। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। कब तक? जब तक हम जिंदा रहते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। हार्ट के बारे में समझते हैं। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। कैविटी क्या होती है? एक खोखला जगह। तो चेस्ट में एक खोखला जगह है, वहाँ पे हार्ट इज सिचुएटेड विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसका जो लोअर टिप है वो थोड़ा सा लेफ्ट के साइड में टिल्ट है। अगर तुम देखो तो ये जैसे वो मूवीज़ वगैरह में दिखाता है कि दिल के शेप का होता है, ये दिल के शेप का दिखा तो रहा है लेकिन थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में टिल्टेड दिखा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में टिल्टेड होता है, इसीलिए बोलते हैं कि किसी का हार्ट जो है बाएं साइड में होता है। असली में एग्जैक्टली बाएं साइड में नहीं होता है, प्रॉपर बाएं साइड में, हल्का सा बाएं साइड में टिल्टेड होता है लगभग बिल्कुल मिडल के आसपास में, मिडल से हल्का सा स्लाइटली लेफ्ट में। ठीक है, वही स्लाइटली लेफ्ट में टिल्टेड होता है, ऐसे बोल सकते हो। होल्ड योर fingers inwards on your palm. That makes your fist. तो जब भी फिस्ट बनाओगे, योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो जो तुम्हारा फिस्ट होता है, तुम जो मुट्ठी बांधते हो, उसका जो साइज़ होता है उतना ही बड़ा लगभग तुम्हारा हार्ट होता है। अब तुम खुद सोचो, हार्ट इतना छोटा होने के बावजूद कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
मेरे ख्याल से हार्ट से ज़्यादा बड़ा तो ब्रेन होता होगा हम लोगों का, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वॉट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, हम जो है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का ना ही ऑक्सीजन का। दूसरी बात, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा तो प्रॉपर वर्किंग ऑफ सेल्स नहीं हो पाएंगे, प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो सारे के सारे जो ड्रॉबैक्स हो, मतलब जो भी हमने बेनिफिट्स देखे थे सेपरेट सेपरेट अलग अलग चीज़ों का इनका, वो सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब समझ लो कि एक कोई प्लॉट है, उस प्लॉट को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये 4 चैम्बर्स हो गए, ठीक है। इन द सेम मैनर यहाँ पे हार्ट जो है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड द आर्ट्रिया, या सिंगुलर में उसको क्या बोलते हैं, आर एट्रियम, ठीक है। एट्रिया उसको बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। एंड 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो इस पिक्चर में 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला वाला पार्ट ये दिख रहा होगा, ठीक है, दूसरा पार्ट ये दिख रहा होगा, और तीसरा ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा होगा, और चौथा वाला ये वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो इस तरह से 4 सेपरेट पार्ट्स हैं। ऊपर वाले जो ये दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एट्रिया। एट्रिया दोनों को मिला के बोलते हैं, एक को हम एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाले होते हैं उनको हम दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, क्लियर है। तो इस तरीके से 4 चैम्बर्स होते हैं, चारों सेपरेट होते हैं, और इन्हीं 4 चैम्बर की वजह से ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अच्छा पहली कुछ पूछ रही है, पहली कह रही है, पहली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये हम देखते हैं कि कौन सा वाला कैसा वाला पार्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो चैम्बर्स हैं ये इंश्योर कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स ना हो, क्लियर है। और ये भी साफ साफ दिख रहा है इसमें कि ये जो चैम्बर है, ये लेफ़्ट साइड वाले चैम्बर और ये राइट साइड वाले चैम्बर, इन दोनों के बीच में कितना अच्छा खासा गैप दिख रहा है, ठीक है। ये गैप इंश्योर कर रहा है कि ब्लू कलर वाला और रेड कलर वाला मिक्स ना हो, क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है, to understand the function of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and follow the arrows. These arrows shows the direction of the blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. तो इसको एक बार समझते हैं। पहली बात तो ये कि यस कहाँ से इन्होंने स्टार्ट करने के लिए बोला है, ऐसे कहीं से भी देखते हैं। पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ऊपर कहीं से ब्लड आएगा, ठीक है, ऊपर कहीं से ब्लड आएगा, और जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम किससे दर्शाते हैं, हम दर्शाते हैं रेड वाले कलर से। तो ऊपर से आया, यस, पल्मोनरी वेन्स से होते हुए या लंग्स से होते हुए, पल्मोनरी वेन्स से होते हुए यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड आया होगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखो एक
पाइप नज़र आ रहा है जो कि यहाँ से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा, आउटर टाइप का दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से आया पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन से होते हुए आया और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए आउटा से होते हुए बाहर निकल जा रहा है। अब आर्टरीज से के रास्ते से बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वेना केव, यहाँ से ब्लड आ रहा है, या हम ऐसे बोल सकते हैं वेन्स से ब्लड आ रहा है ब्लू कलर का जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, और वो किसके रास्ते से बाहर निकल रहा है, वो पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कहाँ तक जा रहा है, लंग्स तक जा रहा है। तो बस इतना ही याद रखना है कि 4 चैम्बर्स होते हैं, चारों के नाम हमें पता होने चाहिए, और उसमें से 2 चैम्बर जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड के लिए होता है, 2 चैम्बर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के लिए होता है। और इसमें भी वॉल्व सिस्टम लगा हुआ होता है कि जिधर भी साइड से ब्लड आ रहा होगा उसमें वापस नहीं जा सकता ब्लड, ऐसा सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हार्ट बनाना भी आना चाहिए। क्लियर है? हाँ, इसमें और तो कुछ बताने के लिए नहीं है। यस, तो बस इतना ही था, ठीक है। हमेशा ये याद रखना है कि इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। अच्छा ठीक है, इसको बनाने का एक तरीका और है, थोड़ा सा ज़्यादा आसान सा हो जाएगा। आसान सा ऐसे होगा कि सिंपली क्या करना है कि एक ऐसा कुछ बनाना है जो कि एक तरफ टिल्टेड दिखाना होता है, और यहाँ से ऐसे कुछ वॉल्व लेके आएंगे, और यहाँ से ऐसे कुछ वॉल्व लेके जाएंगे, सॉरी, यहाँ से ऐसे कुछ वॉल्व लेके जाएंगे, और यहाँ पे एक चैम्बर बनाएंगे, यहाँ पे एक चैम्बर बना देंगे, और क्लियरली दिखाना है कि ब्लड फ्लो हो सके, इस तरह का प्रेजेंटेशन करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट वगैरह बन जाता है। बाकी ये वाला जो है, ये वाला तो सबसे बढ़िया है, अगर ये बना लो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बना पाओ तो टेम्परेरी बेसिस पे इस तरह का कुछ बनाना होता है। इसमें चारों चैम्बर बस दिखाना ज़रूरी होता है। चारों चैम्बर कैसे दिखाएंगे, पहले 2 चैम्बर ऐसा करके कुछ, सॉरी, पहले 2 चैम्बर ऐसा करके कुछ बना लेते हैं, वॉल्व जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना होता है, ऐसा करके कुछ बना सकते हो यहाँ से। यस, ऐसा करके कुछ बना लिया तुमने। ऐसे दूसरा वाला भी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना सकते हो, कैसे भी करके बना सकते हो। यहाँ पे एक दूसरा वॉल्व बन गया। अब इसके बाद ऊपर से जो है पूरा हार्ट बना दिया, और पूरा ऐसे कुछ पाइप्स वगैरह बना दिया, और तुमने दिखा दिया कि ये 4 चैम्बर्स थे, ऊपर के ये दोनों, इधर के ये दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और आई होप ट्रांसपोर्टेशन पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। ब्लड में ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन और ब्लड के साथ में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो क्लियरली समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में हम हार्ट बीट पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहीं पर रहने देते हैं, बस इतना ये बनाने आ जाए तुम्हें, इतना मोर देन सफिशिएंट है, और ये फंक्शनिंग मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और हमें ये भी पता चल गया कि जब हमने ये पढ़ा हुआ था कि आर्टरीज तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, फिर जो है जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ना कैरी करके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्यों कैरी करता है, अब हमें उसके पीछे भी का भी रीज़न भी पता चल गया, ठीक है। यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।